अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आप जानते हैं कि हम एबॉर्शन की सीरीज पे काम कर रहे हैं। एबॉर्शन से मुराद है कोई भी ऐसा हमल जो 28 हफ्ते से पहले गिर जाता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन पे बात हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक है इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल से मुराद है कि जिसने होकर ही रहना है, जिसे आप रोक नहीं सकते। मामलात इतने आगे चले जाते हैं कि फिर इस बच्चे को बचाना नामुमकिन हो जाता है। इसकी अलामात पे अगर हम गौर करें तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये पेन उसकी कमर में भी होती है, पेट में भी होती है। इसके साथ उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। समटाइम्स ये ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट शॉक में भी जा सकती है, क्लॉट्स पास करती है। लेकिन कभी कभी ये ब्लीडिंग दरमियानी भी होती है। जब आप मरीज का मुआयना करते हैं तो आप देखते हैं कि रहम का मुंह खुल चुका है, इंटरनल ऑस जो है वो खुल चुकी है, लेकिन जो हमल की चीजें हैं वो अभी बच्चेदानी के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही मौजूद हैं, वो अभी बाहर नहीं निकली हैं। लेकिन क्योंकि रहम का मुंह खुल चुका है लिहाजा ये हमल गिर जाएगा। इसको रोकने की कोशिश बेकार है, ना ही करें तो बेहतर है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। आखिर क्या वजह है कि ये हमल क्यों गिर रहा है? देखिए, इसमें कुछ तो यूट्रस की अपनी वजूहात होती हैं। दूसरा यह है कि रहम का मुंह जो है वो कमजोर होता है। जैसे ही हमल का कुछ वजन बनता है तो ये खुल जाता है और बच्चा गिरना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ खवातीन स्मोकिंग करती हैं और बाहर के मुल्कों में तो अल्कोहल का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं तो अल्ट्रासाउंड जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए पेशेंट की हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके बाकी टेस्ट कैसे हैं, उसकी ओवरऑल जनरल हेल्थ कैसी है, कोई और प्रॉब्लम, कोई और फैमिलियल डिजीज का इशू तो उनमें नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। अब आते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, इलाज कैसे करेंगे। ये चूंकि एबॉर्शन ज्यादातर 20 हफ्ते से पहले होना शुरू हो जाता है, तो इसका इलाज आप दो तरह से कर सकते हैं। आप इसको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें आपके पास मीजोप्रोस्टॉल की ऑप्शन मौजूद है। 800 माइक्रोग्राम्स ऑफ मीजोप्रोस्टॉल जो है ये एक ऐसी दवाई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट के वेजाइना में भी रख सकते हैं, रेक्टम में भी इसको रख सकते हैं, और उसको ये आप सबलिंगुअली भी यानी जुबान के नीचे भी रख के दे सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से ये दवाई आप अपने मरीज को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना करना हो तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसे हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। इस डायलिटेशन की तो है जरूरत इसमें नहीं होती, ऑस ओपन होती है, सर्विक्स ऑलरेडी डायलेटेड होता है, तो बेहतर है कि इसको ENC कहा जाए, इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज, क्योंकि सब कुछ अभी अंदर ही होता है, बाहर कुछ भी नहीं निकला। अल्ट्रासाउंड में आप देखते हैं कि जो जेस्टेशनल सैक है वो रहम के मुंह से बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी अंदर ही होती है। तो आप क्या करते हैं, आप आराम से उसे जेंटली पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और थोड़ी सी अंदर से सफाई कर देते हैं, क्यूरेटाज कर देते हैं, ताकि जो यूट्रस है वो अंदर से पूरी तरह से खाली हो जाए। तो ENC के अलावा ये तो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ की जाती है, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसीजर भी है जो इससे ज्यादा सेफ और इससे ज्यादा आसानी से किया जाता है, वो है MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। आप एक कैन्यूला जो है वो यूट्रस के अंदर, प्लास्टिक का कैन्यूला होता है, यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाहर आप एक प्रेशराइज्ड सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर काम करता है बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर का जो वैक्यूम होता है ये तमाम अंदर के हमल की जो चीजें हैं, जैसे कि उसकी थैली है, प्लेसेंटा के पीसीज हैं, फीटस के पार्ट्स हैं, तो वो सारा कुछ अंदर से इसको सक आउट कर लेता है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। तो इसकी वजूहात और इसका ट्रीटमेंट दोनों ही पहली वाली जो अबॉर्शन की टाइप थी उससे मुख्तलिफ है, इसलिए हम हर जो टाइप है अबॉर्शन की उसको हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि किस अबॉर्शन की क्या वजह है, उसका क्या इलाज है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इन मालूमात से आपको बहुत ही फायदा इंशाल्लाह होगा। हमारे साथ रहिए। Thanks for watching this video. I am really thankful to all my subscribers who are so much kind to give very nice comments as well.
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।